बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंसान तख्लीक करने से कबल अल्लाह ने दीगर मखलूक़ात को भी अपने इस मंसूबे से आगाह किया। इन मखलूक़ात में जिन्नात और फरिश्ते भी शामिल थे। फरिश्तों ने अपने खदशे का इजहार किया कि अगर इंसान को इरादा और इख्तियार देकर दुनिया में भेजा गया तो ये बड़ा खून खराबा और फसाद बर्पा करेगा। खुदा ने जवाब दिया, हाँ ऐसा तो होगा, लेकिन इन्हीं लोगों में अंबिया, शुहदा, सदीक़ीन और नेक लोग भी पैदा होंगे जो अपनी जान जोखों में डालकर मेरी वफादारी निभाएंगे और मेरे लिए अपनी जान और माल कुर्बान करेंगे। ये सेज उन्हीं के लिए सजाई जा रही है। बाकी जो नाफरमानों की घास फूस है उसे मैं जहन्नम के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। फिर अल्लाह ने अपने हाथों से खनखनाती मिट्टी से आदम को तख्लीक किया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो सजदे में गिर जाएं। ये हुक्म सिर्फ फरिश्तों के लिए ही नहीं था बल्कि उनकी मानीत दीगर मखलूक़ात के लिए भी था, जिनमें जिन्नात भी शामिल थे। इन्हीं जिन्नों में से एक जिन अज़ाज़ील ने सजदा करने से इनकार कर दिया। खुदा ने जब शैतान से पूछा कि तूने सजदा क्यों न किया तो उसने कहा कि मैं इंसान से बेहतर हूँ, मैं आग और ये मिट्टी। चुनाचा अल्लाह ने शैतान को मरदूद बना दिया, लेकिन शैतान झुक जाने की बजाय अकड़ गया और वो खुदा को चैलेंज दे बैठा, ए खुदावंद तेरी इज्जत की कसम, मैं निचला नहीं बैठने वाला। मैं इस इंसान को तुझसे गुमराह कर दूंगा। मैं इसकी गुफ्तगू, मेलजो, लिबास, तमद्दन, तहजीब, गर्ज हर रास्ते से इस पर नकब लगाऊंगा ताकि इसे तेरी वफादारी और बंदगी से बरगज़िश्ता कर दूं और तू इनमें से अक्सर लोगों को गुमराह और भटका हुआ पाएगा। बस मुझे क़यामत के दिन तक की मोहलत दे दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा तुझे इजाजत है, तू अपने प्यादे और सवार सब लश्कर ले आ, लेकिन तेरा इख्तियार सिर्फ वसवसे डालने और बहकाने की हद तक है। फिर जिसने भी तेरी पैरवी की तो मैं उन सब को तेरे साथ जहन्नुम में डाल दूंगा, जबकि मेरे चुने हुए बंदों पर तेरा कोई इख्तियार ना होगा। इस चैलेंज के बाद अल्लाह ने हजरत आदम और उनकी बीवी को जन्नत में बसा दिया और जन्नत की तमाम नेमतें उन पर जाहिर कर दी। बस एक पाबंदी थी कि वो एक मखसूस दरख्त तक का फल नहीं खाएंगे, लेकिन शैतान ने उन्हें वर्गलाया क्योंकि वो उनका अज़ली दुश्मन था, यहाँ तक कि उसने उन्हें उस दरख्त का फल खाने पर मजबूर कर दिया और यूं वो अल्लाह की नाफरमानी के मुर्तकिब हो गए। लेकिन शैतानी रवैये के बरअक्स दोनों अल्लाह के सामने अज्जो इनकसारी का पैकर बन गए और रुजू कर लिया। चुनाचे अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भेजा और साथ ही ये हदायत भी की, ए आदम इस तजर्बे से सबक हासिल करने के बाद अब तुम अपनी बीवी के साथ जमीन में उतरो और साथ ही ये मरदूद शैतान भी। तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। तुम्हें एक मुकर्रर मुद्दत तक इसी जमीन में जीना और यहीं मरना है और इसी जमीन में तुम दोबारा जिंदा करके आखिरत की जवाबदेही के लिए उठाए जाओगे। बस अपने इस अजली दुश्मन इब्लीस से खुद को बचा कर रखना। मैंने तुम्हारी फितरत में खैर और शर का बुनियादी शऊर रख दिया है। इसी के साथ ही मैंने अपने पैगंबरों के जरिए हदायत का बंदोबस्त भी किया है। चुनाचे जिस किसी के पास भी ये नूर हदायत पहुंचे और वो उसकी पैरवी करे तो वो शैतान को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। शैतान का चैलेंज आज भी मौजूद है। वो इसके चीले मसरूफ हैं कि किसी तरह इंसान को इस इम्तहान में फेल करवा के खुदा के इंतखाब को गलत साबित करवा दें। चुनाचे हर दौर में शैतान ने इंसान पर नकब लगाई और इसे राह रास्त से भटकाने की कोशिश की। यहाँ पर दुनिया में वो इंसान भी मौजूद रहे जिन्होंने खुद को इन आलाइशों से पाक रखा, लेकिन अक्सरियत ने शैतान की दावत पर लब्बैक कहते हुए अपने नफ्स को आलूदा कर दिया। इस आलूदगी को दूर करने के लिए अल्लाह ने इंसान के लिए कई एहतमाम किए। एक तरफ तो उसने इंसान के अंदर खैर शर का शऊर रख दिया, दूसरी जानिब उसने वही का सिलसिला रोजे अव्वल से ही शुरू करवा दिया ताकि इंसान को खैर शर के तयन में जो ठोकर लग सकती थी उससे बचाया जा सके और इबादत का एक जामिया तरबियती निज़ाम मुरतकिब किया ताकि इन आलाइशों से पाकी इख्तियार की जा सके।